हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और जॉल्स लॉ को। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इसको समझने से पहले हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं। ये हमारे पास एक डैम जैसी सिचुएशन बनी है कि एक तरफ वाटर हाई पोटेंशियल पर है और एक तरफ यहां एक लो पोटेंशियल है। जब वाटर को अलाउ किया जाता है कि वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आए तो उस वाटर के पास एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आता है तो इसके पास जो मौजूद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो यूज हो जाती है, कुछ चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर और कुछ यूटिलाइज हो जाती है इस टरबाइन को घुमाने में, कुछ साउंड में चेंज हो जाती है, कुछ हीट में चेंज हो जाती है। क्योंकि जब भी कोई बॉडी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आती है तो वो एनर्जी को कंज्यूम करती है। अब एनर्जी को कंज्यूम करने का मतलब ये नहीं है कि एनर्जी खत्म हो गई, मतलब एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज कर देती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डायग्राम है, ये अर्थ है और आपको पता है कि जो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, हर तरफ से ऐसे। तो इस पॉइंट के ऊपर भी अगर देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फील्ड बिल्कुल डाउनवर्ड यानी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ है। यहां पर इस हाइट के ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो ग्रेविटेशनल फील्ड में पड़ा है उसके पास कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेट्स सपोज वो 10 जूल है। ओके, अब आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे की जानिब है, लेकिन आप इस ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो ये ऑब्जेक्ट खुद ब खुद ऊपर नहीं जा सकता, नीचे तो आ सकता है, ऊपर नहीं जा सकता। ऊपर ले जाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी लगाना पड़ेगी। तो आप इसके ऊपर वर्क करते हैं और इस पॉइंट से उठाकर इसको इस पॉइंट तक ले जाते हैं। आपने 5 जूल वर्क किया, तो जो वर्क आपने किया वो वर्क इसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। देखिए यहां पर 10 जूल इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, आपने 5 जूल वर्क किया तो वो 5 जूल वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गया। अब इस पॉइंट के पास इसके पास 15 जूल पोटेंशियल एनर्जी है। तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जब आप अगेंस्ट द फील्ड जा रहे हैं तो जो आपने वर्क किया आपको वर्क करना पड़ेगा और जो वर्क आप करेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाता है। अब इस पॉइंट के ऊपर इसके पास 15 जूल पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही आप इसको यहां से रिलीज करेंगे ये खुद ब खुद नीचे जाएगा क्योंकि इसके पास एनर्जी मौजूद है। तो अब 15 जूल एनर्जी है। लेट्स सपोज कि आप इस पॉइंट से इसको इस पॉइंट तक लाते हैं तो वापस उस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते हुए ये क्या करेगा? 5 जूल का वर्क करेगा। जितनी इसके पास एनर्जी स्टोर थी यहां से यहां लाने के लिए उतना ही वर्क ये करेगा 5 जूल को, फिर दोबारा उसी पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। तो ये बात याद रखिए, जब ये इस पॉइंट से इस तरफ जा रहा था तो आपको वर्क करना पड़ा क्योंकि अगेंस्ट द फील्ड जा रहे हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। और जब उस पॉइंट से वापस नीचे आता है तो फिर वो खुद वर्क करता है और उसके अंदर मौजूद जो एनर्जी थी वो कंज्यूम होगी। तो इससे आपने एक अपने माइंड में क्लियर कंसेप्ट बनाना है कि जब आप चार्जेस को मूव करते हैं फ्रॉम अ लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हुए इसके पास आपको जो वर्क करना पड़ेगा, इसके लिए जो वर्क करना पड़ेगा आपको, वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगा और इसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा क्योंकि चार्जेस मूव करता है पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लेकिन आप इसको मूव करा रहे हैं फ्रॉम अ लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज को। तो इसलिए फिर क्या होगा, तो आपको एनर्जी, आपको वर्क करना पड़ेगा और वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर होता है। दूसरा असूल अपने माइंड में ये बैठा लें कि अब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आना है तो ये एनर्जी को यूटिलाइज करता है, एनर्जी को इस्तेमाल करता है जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर थी। तो अब क्या होगा, ये एनर्जी यहां से इस तरफ को आते हुए एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी, ये खुद वर्क करेगा। अब जो एनर्जी इसके पास स्टोर थी कुछ वर्क डन में चेंज हो जाएगी, कुछ अब डिफरेंट फॉर्म के अंदर चेंज हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ वर्क में ही चेंज हो, और भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसके अंदर चेंज हो सकती है। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर ये चेंज हो जाती है और जो एनर्जी इसके पास स्टोर थी वो कंज्यूम हो गई। ऐसे ही हमने, क्योंकि यहाँ पर ये हाई पोटेंशियल पर था तो हाई पोटेंशियल पर है तो उसके पास एनर्जी है। जब वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आता है तो एनर्जी को कंज्यूम करता है। इसके पास कौन सी एनर्जी थी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से नीचे आते हुए वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसके पास होती है और वो कंज्यूम करता है उसको और चेंज कर देता है उसको, कुछ मैकेनिकल एनर्जी में, कुछ साउंड में और कुछ हीट के अंदर।
तो वो टरबाइन घूमती है, टरबाइन से फिर आगे जनरेटर चलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये फिनोमेना हो रहा होता है बेसिकली। तो मेन जो कंसेप्ट है वो अपने माइंड में ये रखना है। ओके, तो अब हम जब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि पॉजिटिव चार्ज जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है तो उसके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कंज्यूम हो रही होती है और अदर्स फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर। तो जब चार्जेस फ्लो करती हैं इसके अंदर तो उसको हम करंट कहते हैं। हमें पढ़ चुका है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज बेसिकली द करंट। चार्जेस का फ्लो करना अगर हम सिंपली इसको देखें तो चार्जेस का जो फ्लो करना है वो बेसिकली करंट कहलाता है। तो चार्जेस जो फ्लो कर रहे हैं इसके अंदर उनको हम कहते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिलीवर कर रहा है। ये एक बल्ब है, इस बल्ब के पास क्या होता है, यहां पर लेट्स सपोज के पॉजिटिव चार्ज यहां से आता है फ्रॉम अ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो इसने एनर्जी कंज्यूम करनी है। यहां पर इसकी वो एनर्जी कंज्यूम होती है। ओके, क्योंकि यहां पर बल्ब है, बल्ब की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। तो जब वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव चार्ज की एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। हम कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं। तो इस सूरत में उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी लाइट एनर्जी के अंदर, क्योंकि बल्ब है, कुछ लाइट एनर्जी में चेंज होगी, कुछ हीट एनर्जी के अंदर चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से एनर्जी कंज्यूम हो गई और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर तब्दील होगी। याद रखें कि एनर्जी खत्म नहीं होगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ना ही तो हम एनर्जी को बना सकते हैं, ना एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जब चार्जेस इसके अंदर फ्लो करते हैं तो करंट डिलीवर होता है। करंट डिलीवर मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिलीवर हो रही है। तो ये था हमारा बेसिकली छोटा सा कंसेप्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। आप इसको यूं ही समझे कि जैसे ये इलेक्ट्रिकल करंट है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही है। तो जो करंट फ्लो करता है, जब चार्जेस सर्किट के अंदर फ्लो करेंगे तो करंट फ्लो करता है। करंट बेसिकली क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिलीवर कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं जी, इसको फर्दर डिटेल में सीखते हैं। हमारे पास ये एक डायग्राम है, देखें ये दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है। इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहां से इस प्लेट तक आता है पॉजिटिव चार्ज, तो वो कितना वर्क करेगा, ये क्वेश्चन है। तो ये जो आपको मैंने एक एग्जांपल बताई है, यहां पे जरा गौर से देखें कि इसके अंदर हुआ क्या है बेसिकली, कि जब एक बॉडी को या एक यूनिट मास को आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर जाते हैं तो आपको 5 जॉल वर्क करना पड़ा था, और वो 5 जॉल वर्क इसके अंदर इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर हो गया था। जब वो वापस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आता है तो जो 5 जॉल वर्क उसने यूज किया, जो उसने स्टोर हुआ था, वो वापस कंज्यूम हो जाएगा, वापस अपनी 10 जॉल पे आ जाएगा। तो इसमें आपने देखना है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आया। पहले 10 जॉल था, अब 15 जॉल हो गया। माइनस करें, डिफरेंस तभी निकलेगा। 15 में से 10 गए तो डिफरेंस आया 5 जॉल का, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के दरमियान कितना है, 5 जॉल। वर्क कितना किया था इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में, 5 जॉल। तो इससे पता चला कि जितना आप वर्क करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के, उतना उन दोनों पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बहुत अहम पॉइंट है, फिर सुनिए गौर से, कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में आपने जो वर्क किया वो 5 जॉल था। ओके, तो इस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल 10 जॉल था, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल 15 जॉल हो गया। तो इनका डिफरेंस निकालें, 15 माइनस 10 कितना पोटेंशियल का डिफरेंस आया, पोटेंशियल का डिफरेंस आया 5। वो किसके बराबर है, जितना आपने वर्क किया था। तो एक यूनिट मास के ऊपर आप जितना वर्क करते हैं उतना वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर सेव हो जाता है। और वही चार्ज जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आएगा, यानी इस 15 जॉल के पोटेंशियल से 10 जॉल के पोटेंशियल पर आएगा, तो वो 5 जॉल वर्क करता है। अब हम इस पॉइंट के ऊपर आते हैं, अब आपको समझ आएगी। देखें इधर 15 जॉल था, इधर 10 जॉल था। जब वो 15 से 10 पर आया तो 15 से 10 पर आते हुए उसने 5 जॉल वर्क किया। 5 जॉल वर्क हुआ और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 जॉल का। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आता है तो जितना उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना वो वर्क करता है। इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल का डिफरेंस है 5 जॉल। तो वर्क कितना किया उसने, 5 जॉल। ओके, तो यहां पर 15 जॉल पोटेंशियल था, यहां पर 10 जॉल पोटेंशियल है। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। ओके,
तो यहां पर इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, V। तो इस प्लेट से इस प्लेट तक चार्ज को जाते हुए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो हम वही फॉर्मूला यूज करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस V को हम डिनोट कर रहे हैं, V इज इक्वल टू W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। लेट्स सपोज के 1 कूलम चार्ज की बात कर रहे हैं, 1 कूलम चार्ज है ये, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू वर्क डन पर कूलम चार्ज, यानी वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 1 वोल्ट जितना है उसका, या जॉउल जो लिखा है ये बेसिकली वर्क का यूनिट होता है, जॉउल। तो कितना आपके पास वर्क डन आएगा, जितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है उतने जॉउल आपके पास वर्क आएगा। यानी वर्क आप देखिए, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, जितना वर्क उतना पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब तो ये 1 कूलम चार्ज के लिए था। अगर आपके पास एक से ज्यादा चार्ज है, इससे ज्यादा चार्ज है, Q कूलम चार्ज है, तो आपके पास लेट्स सपोज के चार्ज की मिकदार Q है, तो फिर इसी फॉर्मूले के अंदर आप Q की जगह पर Q पुट कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा W इज इक्वल टू QV। देखिए वर्क डन किसके इक्वल था, V मल्टीप्लाई बाई Q, इसी फॉर्मूले से निकाला। तो कितना चार्ज है उसकी क्वांटिटी हम कैपिटल Q से डिनोट कर रहे हैं, तो Q इंटू V जॉउल। अब वर्क कितना होगा, QV जॉउल्स। ओके, by using a formula of the current, what is current? Current is the rate of flow of charge with respect to time होता है, तो I is equals to Q divided by T। तो T यहां डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q is equals to IT। यहां पर पुट करेंगे Q is equal to IT, ये रहा Q is equal to IT, ITV is equals to work done। अब ओहम लॉ को यूज करते हुए इस V की वैल्यू, यानी इन दोनों की वैल्यू पुट करनी, इसकी करंट के फॉर्मूले से, इसकी ओहम लॉ से। V is equals to IR, यहां पर आप IR पुट करेंगे तो I मल्टीप्लाई बाय I स्क्वायर, ये वाला T और ये रेजिस्टेंस R। तो आपके पास ये इस तरह से एक फार्मूला आ जाता है, इसको भी आप नोट कर लें। एक और फार्मूला भी हम इससे बनाते हैं, जब हम V इज इक्वल टू IR, इसी फार्मूले को रीअरेंज करते हैं, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R, तो I स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, एक R इससे कट जाएगा तो V स्क्वायर T डिवाइडेड बाय R, ये दूसरा फार्मूला आ गया। ये हमारे पास फार्मूला आ गया उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ओके, अब हम बात करते हैं जॉउल्स लॉ की। जॉउल्स लॉ क्या कहता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेटेड इन अ रेजिस्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट I, रेजिस्टेंस R एंड टाइम T। यानी जॉउल्स लॉ इसी फार्मूले को I स्क्वायर RT को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी इसी फार्मूले को एज इट इज बता रहा है कि जो किसी भी सर्किट से जब करंट फ्लो करता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, कितनी हीट प्रोड्यूस होती है उसको बता रहे, हीट एनर्जी कितनी जनरेट होती है, वो बराबर होती है I स्क्वायर R इंटू T के, जिसमें I करंट है, R रेजिस्टेंस है और T हमारे पास टाइम है। आपने अक्सर देखा होगा लैपटॉप को जब करंट उसमें से फ्लो करता है, आप चलाते हैं, यूज करते हैं, तो वो हीट अप हो जाता है, टीवी हीट अप हो जाता है, कोई भी सर्किट होता है जब उसमें से करंट पास कराते हैं तो वो हीट अप हो जाता है। तो हीट होने की वजह से अब वो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो जॉउल्स ने बता दी, E इज इक्वल टू I स्क्वायर RT।